बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने महल से सुबह सुबह सैर करने के लिए जा रहा था। मंत्री जी, काफी समय से हम सैर पे नहीं गए, आज हम सैर पे जाएंगे। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ कुछ सैनिक भेज दें, जिससे आपकी कुछ सुरक्षा भी हो जाएगी। नहीं नहीं मंत्री जी, हम अकेले ही जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आज पता लगाया जाए आखिरकार मेरे पीठ पीछे मेरे राज्य में क्या हो रहा है। फिर महाराज अकेले सैर पर निकल जाते हैं और वो रास्ते में देखते हैं कि एक किसान अपने खेत में पसीने में तरबतर होकर काम कर रहा था। ये किसान इतनी सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा है, बड़ा ही मेहनती मालूम पड़ता है। चलो चलकर पता लगाते हैं इसके बारे में। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई, आप इतनी मेहनत करते हो, दिन भर में कितना कमा लेते हो? महाराज, दिन भर में केवल मैं एक सोने का सिक्का ही कमा पाता हूँ। किसान भाई, आखिरकार तुम एक सोने के सिक्के का क्या उपयोग करते हो? राजन, मैं एक सोने के सिक्के में से एक चौथाई तो मैं खुद खाता हूँ और दूसरा चौथाई भाग मैं उधारी पे देता हूँ। तीसरे चौथाई भाग से मैं ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्से को मैं कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा को कुछ समझ में नहीं आई। फिर वो किसान से कहता है, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। महाराज, बात तो साफ है। पहले चौथाई हिस्से में से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ और दूसरे चौथाई हिस्से में से मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तीसरे चौथाई भाग में से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ और इस प्रकार मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथाई हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मरने के बाद मेरा परलोक सुधर जाए। वाह किसान भाई वाह, बहुत खूब। पर मुझे तुम एक वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, ये बात किसी को नहीं बताओगे। हे राजन, मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा मुंह 100 बार ना देख लूँ तब तक ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन राजा का दरबार लगता है और राजा अपने दरबारियों से पूछता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, जो इस सवाल का सही उत्तर देगा उसको हम 100 सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे। और मेरा सवाल ये है कि हमारे राज्य में एक किसान रहता है, वह रोज एक सोने का सिक्का कमाता है, उसका एक चौथाई भाग खुद खाता है, दूसरे चौथाई भाग से उधार चुकाता है, तीसरे चौथाई भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी के चौथाई हिस्से को कुएं में डालता है। राजा का यह सवाल सुनकर सारे दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को यह पहेली सुलझाने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी। आज तो महाराज कहीं बाहर गए थे, मुझे लगता है उनकी भेंट एक किसान से हुई है। यह सोचकर मंत्री अगले दिन सुबह राजधानी से बाहर घूमने के लिए निकलता है। वहाँ एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। मंत्री उस किसान के पास जाता है और वही सवाल पूछता है, मुझे माफ कर दीजिएगा मंत्री जी, मैंने राजा जी को वचन दिया है, मैं राजा जी का 100 बार मुंह न देख लूं तब तक ये बात मैं किसी को नहीं बता सका। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह किसान की बात समझ गया और उसने तुरंत अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकाले और किसान को दे दिए। उन सिक्कों पर राजा का चित्र छपा था। फिर वह किसान उन सोनों के सिक्के में से राजा का 100 बार मुंह देख लेता है और फिर उस सवाल का उत्तर मंत्री को बता देता है। फिर तीसरे दिन राजा का दरबार लगा। फिर राजा वही सवाल फिर से पूछता है, आज तीसरा और आखिरी दिन है, तो मैं जिस किसी को ये सवाल का जवाब पता चल पाया हो वह जवाब दे सकता है। अरे सिप्पालाल भैया, क्या ये सवाल का जवाब तुम्हें मिला? अरे भाई, कौन लगाए इन सवालों में दिमाग अपना, वैसे ही तो दिमाग की हम पे कमी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को भी इस सवाल का उत्तर पता है। क्या कोई अभी भी है जो इस सवाल का उत्तर दे सके? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। बताइए मंत्री जी, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। वह किसान महाराज जो रोज एक सोने का सिक्का कमाता है, वह एक चौथाई हिस्से में से खुद का और अपनी पत्नी का पेट पालता है और दूसरे चौथाई हिस्से में से अपने बच्चों को खिलाता है। और महाराज तीसरे चौथाई हिस्से में से वो अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता है और बाकी चौथाई हिस्से को वो दान पुण्य में लगाता है। इतना सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है। फिर राजा अपने सिपाहियों से उस किसान को महल में बुलवा लेता है। हे मूर्ख किसान, तुमने हमें दिया हुआ वचन तोड़ा है, हम तुम्हें अवश्य दंड देंगे। महाराज, मेरा कोई तो कारण होगा मुझे इतना बड़ा दंड देने के लिए। महाराज,
आखिर मेरी गलती ही क्या है? तुमने हमें दिया हुआ वचन तोड़ा है, तुम्हें सजा तो मिलके ही रहेगी। महाराज, मैं गरीब किसान जरूर हूँ, पर मैं अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता। तो जो उत्तर तुमने मुझे दिया था वह मंत्री को कैसे पता चला? महाराज, मंत्री जी ने हमें 100 सोने के सिक्के दिए थे जिस पर आपका चेहरा छपा हुआ था, तो मैंने उन सिक्कों पर आपका चेहरा देखकर मंत्री जी को उत्तर बता दिया। किसान भाई, हम तुम्हारी इस अक्लमंदी से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुमको 100 सोने के मुद्राएं इनाम में देते हैं। मंत्री जी, आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हम बहुत प्रसन्न हुए। हम आपको 100 सोने की मुद्राएं इनाम में देते हैं।